नमस्कार दोस्तों। एलएलबी करने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है और हो भी क्यों ना। एलएलबी एक डिग्री बहुत ही हाई प्रेस्टिजियस डिग्री है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल के ऊपर बात करता रहता हूँ। और इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे व्लॉग्स, लीगल रिलेटेड व्लॉग्स, डीयू एलएलबी की जर्नी, आपको बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों, वो है सी यू ई टी पी जी 2025। बहुत सारे लोग एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे डी यू हो सकता है, बी एच यू हो सकता है, या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। सो उसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या एंट्रेंस देना है, क्या नहीं देना है, इसको रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, और उसी को मैं क्लियर करने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों स्टार्टिंग से बात करते हैं। अ, अगर हम एलएलबी की बात करें, एलएलबी दोस्तों, आपके पास दो वेज हैं एलएलबी करने के। पहला जो है वो 5 ईयर कर सकते हैं, या फिर दूसरा 3 ईयर कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 ईयर होती है दोस्तों, ये ट्वेल्थ के बाद होती है, और ये जो 3 ईयर होती है ये ग्रेजुएशन के बाद होती है। ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि ट्वेल्थ में आपकी कोई भी स्ट्रीम थी, डजेंट मैटर, मैथ्स, नॉन मेड थी, बायो थी, मेडिकल थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, डजेंट मैटर। आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, क्लैट। एक दो और एग्ज़ाम्स भी होते हैं लेकिन मोस्टली क्लैट ही होता है, जो ट्वेल्थ के बाद आपको डायरेक्ट बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, डीयू में भी, क्योंकि अब डीयू में 5 ईयर लॉ भी आ चुकी है, तो वो डीयू में भी आपको एडमिशन दिला देगी 5 ईयर लॉ में। और अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद बात करूं दोस्तों, तो पहले डी यू ई टी का अपना, मतलब डी यू एल एल बी में जो बच्चा आना चाहता है या और कहीं भी, वो डी यू ई टी का अपना एक एग्जाम होता था, बी एच यू का एक अपना एग्जाम होता था। लेकिन अब कुछ सालों से एक ही सेंटर का एग्जाम कर दिया गया है, सी यू ई टी पी जी। सो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें डी यू ई टी देना है कि सी यू ई टी देना है, गाइस अब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहा, डी यू ई टी या ऐसा कोई भी और जो भी आपने सुना है या पढ़ा है कहीं इंटरनेट से या कहीं भी। अब सिर्फ एक ही एग्जाम होता है सारी की सारी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ का। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्ट लेती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगी सी यू ई टी के थ्रू, वो मैं ज़रूर एक जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होता है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, जो एलएलबी में पार्ट लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, वो है सी यू ई टी पी जी। सो पहला आंसर कि कौन सा एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है डी यू एल एल बी में एडमिशन लेने के लिए, बी एच यू में एडमिशन लेने के लिए, 3 ईयर की बात कर रहा हूँ, वो है सी यू ई टी पी जी। और अपना जो कोड रहता है, सी यू ई टी में कोड होते हैं, कोड के अकॉर्डिंगली पेपर होता है। जो कोड रहता है वो दोस्तों ये रहता है, सी ओ क्यू पी 11। ये अपना कोड रहेगा। और तो अब दोस्तों सी यू ई टी के बारे में, पेपर के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब हमने समझा कि एलएलबी में, 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सा पेपर देना, हमें सी यू ई टी देना, वो भी पीजी, क्योंकि 3 ईयर जो एलएलबी है वो पीजी में आती है। तो हमें यूजी नहीं देना, पीजी देना। अब सी यू ई टी का हल्का सा पैटर्न समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, पहले 100 क्वेश्चंस होते थे, अब हो चुके हैं 75 क्वेश्चंस इन 105 मिनट्स। तो आपके पास 105 मिनट्स मिलेंगे, जो कि रफली अराउंड 1 आवर एंड 45 मिनट्स बनता है। सो 75 क्वेश्चंस करने होंगे 1 आवर 45 मिनट्स में। ये आपका कुछ पैटर्न रहने वाला। हर सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्लियर होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी वीडियो में सब आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 75 क्वेश्चंस करने हैं 105 मिनट्स में, 1 आवर 45 मिनट्स में ये पेपर होगा। और हर सही क्वेश्चन के लिए +4 होगा, हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 होगा। ये पेपर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वंस इन ईयर ही होता है, एक साल में सिर्फ एक बार होता है। सो अगर बाई चांस आपका मिस हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आपको अगले साल ही देना पड़ेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं 75 × 4 करूँ तो 300 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होता है। सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी आपको बात कर पूछ की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, सिलेबस ना, जितना प्रीवियस ईयर से पता लगा है और जितना सब चीज़ें अभी देखें, क्योंकि अभी बहुत टाइम कुछ हुआ नहीं है इस एग्ज़ाम को होते हुए। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डी होता था, अब सी है, तो अभी कुछ बहुत सा ईयर्स हुए नहीं इसे। तो जितने सिलेबस की बात कर लें वो यहाँ पर लिखा पड़ा है।
लैंग्वेज आप में एक ही चूज करेंगे, या तो आप इंग्लिश करेंगे या आप हिंदी करेंगे। इंग्लिश का लैंग्वेज है बिल्कुल आपके सामने है, इसके ऊपर मैं जल्द डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, अब जस्ट अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस ये लिखा पड़ा। उसके बाद जनरल नॉलेज में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसे हम जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं, लिटरेचर के बारे में, हिस्ट्री में। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्पोर्ट्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, साइंस के बारे में, लीगल अवेयरनेस के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड अवेयरनेस, जोग्राफी, कल्चर, हल्का सा कंप्यूटर बेसिक्स, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और फिर अपने पास जनरल एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स भी कह सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड और फिर लॉजिकल रीजनिंग। ये कुछ मोटा मोटा ओवरऑल इस पेपर का सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। अब प्रीवियस ईयर से देखते हुए, मतलब पिछले 2 साल का अगर हम सीयूईटी का पेपर देखें, दोस्तों मैं आप एक चीज बता दूं कि डीयूईटी का जब पेपर होता था, जब डीयू खुद लेता था, उसमें मैथ्स हार्डली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, या हार्डली मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी लेवल के। लेकिन जब से सीयूईटी होने लगा है, तब से पिछला एग्जाम भी अगर आप देखें, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप 2024 का एग्जाम भी देखें, सारा का सारा फोकस जो था ना दोस्तों, वो एक जर्नल पेपर था। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे जो एसएससी कर रहा होगा, वो उसके लिए पीस ऑफ केक होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फोकस यहाँ तो जनरल एप्टीट्यूड पे था, लॉजिकल रीजनिंग पे था, कंप्यूटर बेसिक्स पे था, और बहुत ही इजी। उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पूछा, कुछ लीगल अवेयरनेस के बारे में नहीं पूछा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे नहीं पूछने वाले। ये सिर्फ मैं आपको प्रीवियस 2 सालों का ट्रेंड बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे वो पूछने नहीं वाले। तो अब इस पेपर के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत ही समझ आ रही होंगी। बाकी जैसे जैसे वीडियोस आएंगी, मैं आपको सब चीज़ें और डिटेल में समझाता रहूँगा। तो अब इसकी तैयारी कैसी करनी है? देखो दोस्तों, जितनी बात बुक लिस्ट की रही, बुक लिस्ट की एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, उसके लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। एक तो बुक लिस्ट होगी, लेकिन बुक से ही अगर आप पढ़ पाते तो फिर टीचर्स की क्या ज़रूरत होती। जो टीचर एक समझा सकता है, जो एक कोई भी टीचर, लर्नड टीचर, एक्सपीरियंस टीचर समझा सकता है आपको ये सब चीज़ें, वो एक बुक से आप खुद नहीं पढ़ सकते। इसीलिए दोस्तों मैं एक कोर्स लॉन्च किया है लर्निंग एज ऐप के ऊपर। ये प्ले स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोर्स दोस्तों 2025 सीयूटी पीजी के लिए ही है, स्पेशली उसी के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। आप ये बैच जो है दोस्तों, वो 20th जुलाई से शुरू हो रहा है। सो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है और वो 20th जुलाई से पहले ज्वाइन करता है, दोस्तों अभी कूपन कोड भी अवेलेबल है, 20 CUET 20, डायरेक्ट 20% ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन दोस्तों इसमें इंस्टॉलमेंट्स की भी रखी है, अगर अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो इसमें आपको टोटल सीयूईटी पूरा का जो भी सीयूईटी पीजी 2025 में आने वाला, इन डिटेल इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, इनफैक्ट ज़्यादा ही प्रोवाइड किया जाएगा, जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही एक स्टेप ऊपर पढ़ाया जाएगा, ताकि अगर पेपर कैसा भी आए, अच्छा आए ना आए, एक ही तरफ इंक्लाइंड हो, आप टोटल के टोटल उसे सॉल्व कर पाएं और अच्छी तरह सॉल्व कर पाएं। इसी में दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट हम कैसे कंडक्ट करवाते हैं, कैसे सब चीज़ प्रोसीजर होता है, तो आप फ्री टेस्ट के ऊपर एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट पड़े पड़े हैं, ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और ये कोर्स तो है ही है। तो दोस्तों याद रखना डेट, 20th जुलाई से फर्स्ट क्लास होगी। ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पूरे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा, आपको पीडीएफ्स भी दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, और लाइव क्लासेस होंगी। हर चीज़ आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। सो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लासेस की नहीं ज़रूरत, मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। सब कुछ ऐप पर ही मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। सो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये 10+1 मॉक टेस्ट सीरीज़ है CUET PG 2025 की। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, और मॉक टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब दोस्तों पढ़ाएगा कौन इसमें? लीगल अवेयरनेस, जर्नल, जीके, इंग्लिश, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें एक पीयूष सर हैं वो पढ़ाएंगे, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग में।
और आर टीम के ऊपर जाके आप उन्हें देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, वो सब पढ़ाएंगे। सो बाकी हम दोनों मिलके आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। अगर कोई भी एनरोल होना चाहता है तो दोस्तों मोस्ट वेलकम। अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है 20 जुलाई का, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। बाकी और कोई भी डाउट रह गया दोस्तों, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन रहता है हमेशा, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इट्स KUNWR_0808। लर्निंग एज का खुद का भी एक पेज है, तो वहाँ भी आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीएम पूछ सकते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको हेल्प करने के लिए क्लैट में भी और सीयूटी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ एनी टाइम। इस वीडियो को लिए रखते हैं, नमस्कार।